नमस्ते, मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं यूनिवर्सिटी शिक्षा निकेतन के कक्षा 11वीं का छात्र हूं। और मैं आज आपके सामने अपना साइंस मॉडल नॉन सीएफसी गैस रेफ्रिजरेटर, जिसमें कि किसी प्रकार की गैसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ, उसकी पीपीटी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नॉन सीएफसी गैस रेफ्रिजरेटर एक ऐसा रेफ्रिजरेटर जो हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, जो कि हमारे घरों में होता है, वो किस प्रकार इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे नीचे कंपार्टमेंट होता है जिसमें कंप्रेसर रखा रहता है। फ्रिज के पीछे लगी होती है कंडेंसर कॉइल्स, वेंट, फ्रिज एक्सपेंशन डिवाइस, और सबसे ऊपर होता है एयरब्रेटर कॉइल्स। ये पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम मेन कंप्रेसर और कॉपर कॉइल्स के ऊपर डिपेंड होता है, जिनके अंदर गैस चलती है। और इनमें से रिलीज होने वाली गैस सीएफसी गैस, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CH2 है, जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत ही हानिकारक है। आइए हम इसके प्रोसेस को जान लेते हैं। प्रोसेस ऑफ यूजिंग सीएफसी गैस रेफ्रिजरेटर। पहला कॉज ये है हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। दूसरा कॉज ये है यूवी रेडिएशन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा कॉज है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आज की एक मेन समस्या हो गई है। चौथा कॉज है लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ। और पांचवा है इकोसिस्टम डैमेज, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित चीज है ओजोन लेयर। ओजोन जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक किरणें हमारी धरती पर आ रही है। सूचनाओं से ये भी पता चला है कि हमारी ओजोन लेयर एंटार्क्टिका के पास एक छोटा सा छेद हो गया है, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक किरणें उनमें से आ रही है। इसमें जो वर्किंग है, मेन इसका जो काम होता है, जो किसी भी डिवाइस का हो, वो वर्किंग के ऊपर डिपेंड रहता है। मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसकी वर्किंग जो होती है वो 12 वोल्ट 5 एम्पीयर डीसी करंट्स होती है, जो कि एक नॉर्मल बोर्ड से हम लोग एडेप्टर से इसकी सभी रेडियल मॉड्यूल्स में सप्लाई देंगे, जिससे कि दोनों साइड की हीट सिंक्स गर्म होंगी। गर्म होने के साथ साथ इनमें पानी का बहाव होगा, जो कि रेडियल मॉड्यूल को ठंडा रखने का काम करेगा। जितना ही रेडियल मॉड्यूल ठंडा रहेगा, उतना ही वो अपनी दूसरी सतह को ठंडा रखेगा, जिससे कि हमारी फ्रिज ठंडी होगी। अभी हम लोगों ने फ्रिजों में देखा कि थर्मोकोल का इस्तेमाल होता है, जो कि नॉन मेटेलिक चीज है, लेकिन इससे हमारी पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुंच रही है। इसमें हमने इंसुलेशन के लिए लकड़ी का बुरादा, खेतों से इकट्ठा होने वाले भूसे और वह अन्य लकड़ी के कंपोनेंट और चूरों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हमारे पर्यावरण को पूर्ण तरीके से राहत मिलती है। इसमें किसी प्रकार का गैस का इस्तेमाल नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर हम गैस का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं तो हमारी फ्रिज गैस निकालेगी भी नहीं। और यह एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन है इसका। हम लोग इसको कहीं पर भी अभी कैरी कर सकते हैं। ये ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा और ये शांतिपूर्वक और बिना किसी वाइब्रेशन के, जिससे हमें परेशानी हो, उस पर वर्क करता है। और यह डीसी करंट, जो कि हम अडेप्टर से ले सकते हैं, डायरेक्ट सोलर पैनल से ले सकते हैं, या किसी बैटरी से भी ले सकते हैं। और इसको हम लोग इजी टू कैरी है, इजी टू हैंडल, एंड मेंटेनेंस इसकी बहुत ही लो है। इसमें जो हमारे मेन एनवायरमेंट को जो बेनिफिट्स मिलेगा वो यह है कि किसी प्रकार की हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होंगी, और यह हमारे ग्रीन हाउस एमिशंस को भी कम करेगा। और ये हम लोग कह सकते हैं ये मॉडल एक प्रकार से टोटली सस्टेनेबल हो चुका है। ये किसी प्रकार की हमारे पृथ्वी को, हमारे एनवायरमेंट को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर हम कंपैरिजन करें सीएफसी गैस रेफ्रिजरेटर और हमारे नए मॉडल नॉन सीएफसी गैस रेफ्रिजरेटर में, सीएफसी गैस रेफ्रिजरेटर में कंपैरिजन करें तो ये हार्मफुल गैसेस का इस्तेमाल करता है, ओजोन लेयर को डैमेज करता है और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। लेकिन हमारा मॉडल, जो कि किसी प्रकार की गैस का इस्तेमाल नहीं करता और यह पूरा इको फ्रेंडली और सेफ है और एनर्जी एफिशिएंट है, जिसमें बिजली का भी कम खर्च होगा। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा मॉडल जो है वह किसी प्रकार से किसी भी चीज को हानिकारक नहीं है, और ये आने वाले फ्यूचर में इसको हम एक बड़े स्केल पर भी करेंगे। और अंत में यही कहना चाहता हूँ, आइए हम अपनी पृथ्वी को बिना किसी हानि पहुंचाए ठंडा रखते हैं। धन्यवाद।